कुछ और स्त्रियां उनकी सेवाएं कर रही थी। इसलिए हे संत जी, मैं पूछने के लिए उनके नजदीक गया। जैसे उस स्त्री ने मुझे दूर से देखा, मुझे वह स्त्री प्रणाम करने लगी, मेरा स्वागत करने लगी, मेरा सम्मान करने लगी। मेरा प्यार श्रीमद् भागवत में लिखते हैं कैसे सम्मान करती है कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठे मा चित्तमपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वदा घरं परम्। उस स्त्री ने संजय महाराज को प्रणाम किया। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मा चित्तमपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वदा घरं परम्। 3 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए सुन नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आप 5-6 मिनट ही बैठ जाइए और जो भी पूरी कथा चल रही है, चाहे आप 3 घंटा सुन रहे हैं, 4 घंटा सुन रहे हैं, पूरी कथा में बैठ गए हैं, तो कम से कम उन कथाओं में जो 10 कथा चल रही है, 5 कथा चल रही है ना, तो उसमें से केवल एक कथा को अपने जीवन में उतार लीजिए और जीवन में उतार करके उसी अपने जीवन को आत्मसात कीजिए। हमें नहीं कह रहे कि आप सारी कथा को सुनो और अपने जीवन में उतारे, ऐसा नहीं। मान लीजिए आप 3 घंटे 4 घंटे कथा सुनने बैठ गए, आप सब कथा आपके हृदय में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। एक कथा श्रीमद् भागवत में बंधु क्या है, साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ क्या है, इस 7 दिनों के लिए होता है। रामचंद्र की कथा होती तो 9 दिनों के लिए होता, क्योंकि इसमें नौधा भक्ति का वर्णन। देवी भागवत महापुराण होता तो 9 दिनों के लिए होता, क्योंकि इसमें 9 रूपों का, माताओं के क्या, माता जी के 9 रूपों का वर्णन किया गया था। अभी मालूम है बंधुओं, यह श्रीमद् भागवत 9 दिनों का नहीं होता है। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ ये 7 दिनों के लिए होता है। मालूम है क्यों 7 दिनों के लिए क्यों होता है? क्योंकि आपके और हमारे पास 7 दिन ही तो है, 7 बार होते हैं, सोम से लेकर के रविवार तक, रविवार से लेकर के सोमवार तक। 8वां बार कभी आया क्या? आपके और हमारे पास तो बंधुओं सच में 7 दिन ही है। 8वां दिन आया क्या कभी किसी के जीवन में? नहीं। मैं हमेशा व्यासदेव से कहा करती हूँ कि सोमवार को पैदा हुए, मंगलवार को बड़े हुए, सोमवार को पैदा हुए, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को शादी हो गई, गुरुवार को बच्चे हो गए, शुक्रवार को तबीयत खराब हुआ, शनिवार को हॉस्पिटल पहुंचे और रविवार को गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय। ये जीवन की क्या ये लीला है। सोमवार से पैदा होकर के रविवार तक क्या हो जाना है? राम नाम सत्य हो जाना है। अच्छा, कई भक्तों को राम नाम सत्य बोल दो ना तो डर जाते हैं। राम का नाम लेने में क्या कोई डर होनी चाहिए? राम नाम तो सत्य ही है ना। क्या है? राम नाम सत्य है। अब ऐसा बोल दो, ऐसा जयकारा लगा दो तो लोग डर जाए कि देवी जी आप क्या जयकारा बुला रहे हैं कि राम नाम सत्य है। भगवान का नाम ही तो सत्य है ना। जैसे हमने पूर्व में कहा सत्यम परम धीमहि सत्यम शिवम सुंदरम, उसी प्रकार से राम नाम सत्य है। सोमवार से पैदा लेकर के रविवार तक गोविंदाय नमो नमः तक ही हमारी कहानी है, हमारी लीला है, उससे आगे और कुछ नहीं बंधु। इसलिए श्रीमद् भागवत यह क्या है, सबसे ब्रह्मा जी के 4 पुत्र भ्रमण करने के लिए निकले। ध्यान दीजिएगा। मालूम है बंधुओं, देखा क्या, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र ने दूर से नारद जी महाराज को देखा, और जब उन्होंने नारद जी महाराज को देखा तो खिन्न बने कि संत आखिर उदास है तो क्यों? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र कहने लगे कि नारद जी महाराज आपकी कोई समस्या है क्या? हमें बतलाएं, जिस समस्या का हम समाधान कर सकते। कोई कष्ट है क्या आपके जीवन में? उसे हमें बताएं, जिस कष्टों का हम निवारण कर सके। नारद जी महाराज अपना पूरा वृतांत आने लगते हैं। विरव्याज श्रीमद् भागवत में लिखते क्या, अहम तो पृथ्वी ज्ञातो ज्ञात्वा तो सर्वोत्तममिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा
कि हे संतों, मैं इस पृथ्वी लोक को, इस मृत्यु लोक को सर्वोत्तम निमित्ति, सर्वोत्तम लोक समझ करके आया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आया इस पृथ्वी लोक में, इस मृत्यु लोक में, क्या समझ करके? सर्वोत्तम निमित्ति, सर्वोत्तम लोक समझ। अच्छा, प्रश्न ये उठता है कि नारद जी महाराज पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम लोक समझ रहे हैं। अहम तो पृथ्वी यादो ज्ञात्वा सर्वोत्तम निमित्ति। तुम्हारी